नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम फैमिली में। आज हम लोग देखने वाले हैं 12th का पोएट्री सेक्शन इंग्लिश चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है एस्नेक। ठीक है ना। ये एस्नेक जो चैप्टर है, इसका जितने भी ऑब्जेक्टिव है, सारे ऑब्जेक्टिव को आज हम लोग देखने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, चैप्टर का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि चैप्टर का जो है, एक मिनट, चैप्टर का जो है मुख्य रूप से मीनिंग क्या है। स्नेक जो होता है, ये स्नेक का मतलब एक सांप होता है। इसका अर्थ जो है स्नेक यानी सांप होता है। इसके जो राइटर हैं D.H. लॉरेंस इसके राइटर हैं। ठीक ना। चर्चा करेंगे विस्तार से इसके बारे में, आप बने रहिएगा पूरा वीडियो में। चलिए सबसे पहला ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। कहता है वाज इट कोआर्डाइस दैट आई डेयर नॉट टू किल इज फ्रॉम। समझिएगा, ये स्नेक का एक लाइन लिया हुआ है, कविता का एक लाइन है, और ये लाइन पूछता है कि ये लाइन इज़ फ्रॉम कहाँ से लिया गया है। ठीक ना। तो इसका मैं पहले अर्थ आपको बता देता हूँ। कहता है इट वाज इट कॉर्डाइस, क्या यह कायरता थी, दैट आई डेयर नॉट टू किल हिम, कि मेरी साहस नहीं हुई, मेरी हिम्मत नहीं हुई उसे मारने की। ये लिया गया है। ठीक ना। तो ये कहाँ से लिया गया, चैप्टर का नाम स्नेक से लिया गया है, याद रखेंगे, सी स्नेक। प्रश्न दूसरा बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहता है, समझेंगे। प्रश्न नंबर 2 है कि एंड स्टूप एंड ड्रैंक अ लिटिल मोर इज फ्रॉम। देखिए, पहले मैंने एक दो प्रश्न जो है से लिया हुआ है, थोड़ा लेवल का प्रश्न है। ठीक ना। लेकिन जब ये आपको एग्जाम में पूछेगा तो वहाँ पर आपको कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, इसीलिए आप ध्यान रखिएगा सब। एंड स्टूप्ड एंड ड्रैंक अ लिटिल मोर इज फ्रॉम। देखो, लेखक कहते हैं कि थोड़ा रुका, स्टॉप्ड होगा, एक स्टॉप्ड एंड ड्रैंक, थोड़ा रुका और मैंने थोड़ा और पिया। ये एक स्नेक की बात हो रही है। ठीक ना, सांप की बात हो रही है, तो इसका राइट जवाब होगा सी स्नेक। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए प्रश्न नंबर 3 आसान प्रश्न है। कहता है द फ्रेज अ किंग ऑफ एग्जाइल इन द पोएम स्नेक स्टैंड फॉर। ठीक है ना। देखिए, द फ्रेज अ किंग, समझे, ये फ्रेज है, ये एक फ्रेज है। क्या फ्रेज है, अ किंग ऑफ एग्जाइल, ठीक ना, इन द पोएम स्नेक स्टैंड फॉर। ठीक ना। इसका मतलब क्या हुआ, द किंग ऑफ एग्जाइल मतलब एक राजा की तरह बोल सकते हैं। ठीक ना। तो ये कौन लग रहा था कविता में, एक राजा की तरह कौन दिख रहा था, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट जवाब होगा सी स्नेक। स्नेक को ही लेखक कहते हैं कि ये हमको राजा की तरह दिख रहा था, जिसका अभी ताजपोशी करना बाकी है। ओके, चलिए प्रश्न 4 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 4 कहता है, समझेंगे, प्रश्न 4 कहता है कि आफ्टर हिटिंग द स्नेक विथ अ लॉग द स्पीकर ऑफ द पोएम स्नेक वांट्स टू। बात को थोड़ा समझना, प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि आफ्टर हिटिंग, जब लेखक उसको हिट कर रहे थे, स्नेक को मार रहे थे, विथ अ लॉग, लॉग का मतलब एक डंडा की बात हो रही है, विथ अ लॉग, एक डंडा से, द स्पीकर ऑफ द पोएम, इस कविता में कवि स्नेक वांट्स टू, ठीक ना, क्या चाहता है। ठीक, तो ये जो जो इसका जवाब होगा एक्सपाइट। क्या होगा, एक्सपाइट मतलब क्या, स्नेक वांट्स टू एक्सपाइट। ठीक ना, ये इसका एक लाइन है, कविता का एक लाइन है, याद रखेंगे। ठीक ना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 5 और आसान प्रश्न। प्रश्न नंबर 5 और आसान प्रश्न है। कहता है कि द स्नेक केम टू द पोएट्स वाटर ड्रॉप ऑन अ डैश डे। देखिए, जो स्नेक था, जो सांप था, वो आया था पोएट के पास, पोएट के वाटर ट्रैप मतलब एक नल का, बोल सकते हैं, एक नलके के पास जो है से पानी पीने के लिए, जो है से ये एक नलका है बोल सकते हैं, और नलके के पास पानी पीने के लिए आया था ऑन ए डैश डे। तो वो दिन कैसा था, वो हॉट डे था, कोल्ड डे था, रेनी डे था, या नॉन ऑफ दीज। तो याद होगा आपको, जब आप कविता पढ़े होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि वो हॉट डे था। कौन डे था, वो हॉट डे था। ओके, इसका यहाँ पर भराएगा क्या, हॉट, हॉट डे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, इन इन डैश अकॉर्डिंग टू द पोएम स्नेक ब्लैक स्नेक आर कंसिडर्ड इनोसेंट। कहता है इन डैश मतलब किसमें, अकॉर्डिंग टू द पोएम मतलब कवि के अनुसार स्नेक ब्लैक
स्नेक यानी स्नेक यानी सांप जो होता है अर्थात ब्लैक स्नेक यानी काला सांप आर कंसिडर्ड इनोसेंट, ठीक है ना। जो कहता है कि कहाँ पर जो कवि के अनुसार यानी अकॉर्डिंग टू पोयम, कवि यानी कविता के अनुसार ब्लैक जो स्नेक होता है वो इनोसेंट होता है, ठीक है ना। तो इंग्लैंड में या सिसिलियन में या सिसिल में, ठीक है ना, या फ्रांस में या इटली में, ठीक है ना। तो सिसिली में, ठीक है ना, सिसिली में जो ब्लैक स्नेक होता है उस ब्लैक स्नेक को क्या कहा जाता है, इनोसेंट कहा जाता है, ठीक है ना। इसलिए ध्यान रखेंगे, इसका राइट जवाब होगा बी इनोसेंट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो है समझेंगे, कहता है कि द स्पीकर इन द पोएम स्नेक हिट्स द स्नेक विथ अ डैश। देखिए, द स्पीकर इन द पोएम, जो इस कविता में जो स्पीकर हैं, कवि हैं, ठीक है ना, वो हिट करते हैं, मारते हैं स्नेक को किस चीज़ से, ठीक ना। ए हंटर से मारते हैं या एक लॉग से मारते हैं या एक रॉड से मारते हैं या नॉन ऑफ दीज। तो कविता पढ़े हो तो याद होगा कि एक लॉग था, इसी लॉग से वो स्नेक की तरफ फेंके थे इसी को, एक डंडा, ठीक ना। एक लॉग का मतलब होता है डंडा, इसी को फेंके थे उसको मारने के लिए। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, प्रश्न नंबर 8 क्या है समझेंगे। द स्पीकर ऑफ द पोएम, जो कविता का जो स्पीकर है, ठीक ना, स्नेक कंपेयर द स्नेक विद द सी एल्वेस्ट्रॉस ऑफ डैश। कहाँ के सी एल्वेस्ट्रॉस से कवि जो है से स्नेक का कंपेरिजन करते हैं, तुलना करते हैं। तो ये होगा एंशियंट मरीन जो है ये एल्वेस्ट्रॉस से ये तुलना करते हैं। तो राइट जवाब होगा ए एंशियंट मैरिनर, ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है और आसान प्रश्न है, ठीक ना। 9 नंबर प्रश्न कहता है कि हु कंपोज द पोएम स्नेक, किसके द्वारा जो पोएम है स्नेक उसको कंपोज किया गया था। कंपोज का मतलब होता है लिखा गया था, यह रचना बोल सकते हैं, ठीक ना। तो किनकी रचना है स्नेक, तो एक राइटर हैं जिसका नाम है D.H. लॉरेंस, ठीक ना। ए इसका सही जवाब होगा, इन्हीं के द्वारा स्नेक लिखा गया है। चलिए बढ़ते हैं 10 नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10 जो है क्या कहता है समझेंगे। कहता है D.H. लॉरेंस वाज डैश, ये क्या थे, अ फिक्शन राइटर, अ पोएट, अ शॉर्ट स्टोरी राइटर, ये सब थे इसमें से, ठीक ना। तो ऑल ऑफ दीज यानी डी होगा इसका सही जवाब, ऑल ऑफ दीज। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11। चलिए 11 में प्रश्न कहता है, ठीक ना, कि इन द पोएम स्नेक लॉरेंस डिनाउंसेस द आर्टिफिशियलिटीज ऑफ डैश लाइफ, ठीक ना। यानी कवि जो है किसके एक तरह से बोल सकते हैं आर्टिफिशियलिटी लाइफ के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक ना। तो ये मॉडर्न जो आधुनिक जीवन है उसके एक लाइफ की चर्चा करते हैं। तो इसका राइट जवाब होगा सी मॉडर्न। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए प्रश्न नंबर 12 क्या कहता है समझेंगे। प्रश्न 12 कहता है हु इज द स्पीकर इन द पोएम स्नेक, कौन है स्पीकर कविता स्नेक में, ठीक है ना। स्नेक जो कविता है पोएम है उसमें वास्तविक स्पीकर कौन है, ठीक है ना। तो स्पीकर जो कवि जो हैं वही स्पीकर हैं, तो इसलिए इसका होगा डी ऑप्शन, D.H. लॉरेंस जो है वो स्नेक के क्या है स्पीकर है। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं क्या है, आसान प्रश्न है। D.H. लॉरेंस हैज़ रिटन द पोएम, D.H. लॉरेंस के द्वारा कौन सी कविता लिखी गई है, तो आपको याद होगा स्नेक इन्होंने लिखा है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो प्रश्न में ज़्यादा टाइम नहीं ज़रूरत है तो मैं उसमें टाइम ज़्यादा आपको दे भी नहीं रहा हूँ, ठीक ना, क्योंकि हमको आगे ही प्रश्न करना है। चलिए अगला प्रश्न है कि अ स्नेक अपीयर्स ऑन अ टॉप ऑफ द डैश टू द सिप वाटर। सिप का मतलब होता है घूट घूट करके, ठीक है ना। जो स्नेक है, ठीक ना, वो नलका के पास आकर के, ठीक ना, अ स्नेक अपीयर ऑन टॉप ऑफ द डैश टू सिप वाटर, ठीक ना। किसके यहाँ आकर के, किसके नलका पर आकर के जो स्नेक है वो सिप सिप करके घूट घूट करके पानी पी रहा था, तो वो कवि थे, उन्हीं के घर पर स्नेक जो है से नलका के पास आया था, खड़ा था। ओके,
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15 कहता है कि अ डैश केम टू डीएच लॉरेंस वाटर ट्रैप। कौन आया था डीएच लॉरेंस के वाटर ट्रैप पर, यानी उनके जो नलका था, नलके के पास कौन आया था? तो स्नेक भाई साहब आए थे, ठीक ना। कहाँ? स्नेक आए थे, ठीक ना। स्नेक जो सांप है वो नलका के पास आए थे केवल और केवल पानी पीने के लिए, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न जो है क्या है समझिएगा। द पोएट हैड गॉन टू द वाटर थ्रू टू ड्रिंक, ठीक ना। द पोएट हैड गॉन टू वाटर थ्रू द टू द ड्रिंक, ठीक ना। कभी, समझिएगा, कभी गए, ठीक ना, नलके के पास, टू ड्रिंक डैश, किस चीज़ को पीने के लिए वो नलका के पास गए थे? तो पानी पीने के लिए गए थे नलका के पास, ये आपको पता होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर पानी के लिए कौन इंग्लिश यूज होगा? वाटर ना, तो चलिए वाटर होगा सही जवाब। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। चलिए प्रश्न 17 क्या कह रहा है समझिएगा। कहते द पोएट कंपेयर द स्नेक टू डैश वर्ड एल्वेस्ट्रॉप। द पोएट यानी कवि जो है वो कंपेयर करते हैं स्नेक का, स्नेक का क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं किससे? एक वर्ड है जिसका नाम है एल्वेस्ट्रॉप, ठीक ना। वो डैश वर्ड, ठीक ना। तो हमको जहाँ तक पता है ये सी होगा, यहाँ पर क्या आंसर? सी वर्ड, क्या होगा? सी वर्ड। ये एल्वेस्ट्रॉस जो था एक समुद्री पक्षी था, क्या था? एल्वेस्ट्रॉस जो था एक समुद्री पक्षी था। ये लेखक जो है ये स्नेक का जो कंपेरिजन है, तुलना है, यही एल्वेस्ट्रॉस से करते हैं, जो कि एक सी बर्ड है, समुद्री पक्षी है, ठीक ना। राइट जवाब होगा बी सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 18 कहता है द स्नेक सिम्ड लाइक अ डैश इन एग्जाइल, ठीक ना। स्नेक जो है वो दिख रहा था, ठीक ना, किसकी तरह, ठीक ना। तो मैंने आपको पहले बताया कि किंग्स किंग इन एग्जाइल, ठीक ना, यानी राजा की तरह दिख रहा था। तो यहाँ आपको भराएगा किंग, ठीक ना। किंग इसका राइट जवाब होगा, ठीक। किंग की तरह वो दिख रहा था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नेक्स्ट है, कहता है कि अ डैश इज मेंशन्ड इन द पोएम स्नेक। कौन किस चीज़ का मेंशन स्नेक वाली कविता में किया गया है, ठीक ना। तो एक कारोब ट्री, एक पेड़ है, ठीक ना, कारोब ट्री, इस ट्री का मेंशन है, ठीक ना। पीपल ट्री, मैंगो ट्री नहीं, बल्कि कारोब ट्री का मेंशन है। आप याद रखिएगा स्नेक वाली कविता में, जो स्नेक वाली कविता है इसमें एक ट्री जिसका नाम है कारोब ट्री, इस ट्री का वर्णन है, इस चीज़ को मेंशन किया गया है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 की तरफ। चलिए 20 नंबर प्रश्न कह रहा है, क्या समझेंगे। द पोएट वॉज वियरिंग, कवि पहने हुए थे, क्या पहने हुए थे? पैंट, पैजामा, अंडरवियर, नॉन ऑफ दीज, ठीक ना। कवि क्या पहने हुए थे? तो पता होगा, जब कविता आप पढ़े होंगे तो उसमें कन्फर्म था कि कवि पैजामा में थे, यानी पैजामा पहने हुए थे। ओके, बी इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न जो है ये क्या है समझेंगे। पूरा दिखे, हाँ चलिए अब पूरा दिख रहा है। चलिए बढ़ते हैं। द स्नेक मेट द पोएट नियर हिज वाटर डैश, ठीक ना। वाटर बकेट के पास, वाटर वेल के पास, या वाटर ट्रैप के पास, या वाटर पॉन्ड के पास वो स्नेक लेखक को मिला था। तो देखते होंगे कहानी में, अति सॉरी, इस कविता वाली कहानी में, ठीक ना, कि वाटर ट्रैप जो था, इसी वाटर ट्रैप के पास, नलके के पास आया था स्नेक, क्या करने के लिए? पानी पीने के लिए आया था। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 22 प्रश्न है कि द स्पीकर हैड अ डिजायर टू टॉक टू डैश, ठीक ना। कभी जो स्पीकर हैं, ठीक ना, उनका इच्छा था कि टॉक टू मतलब बात करने का, किससे? वही स्नेक से, स्नेक से जो सांप था। कभी को ऐसा लग रहा था ना कि वो गेस्ट की तरह आया है, ठीक ना, और वो पानी पीने के लिए आया है, और वो जो पानी पी के जाएगा। लेकिन कभी चाह रहे थे कि हम क्या करें, हमको बोलने की इच्छा है, उससे बात करने की इच्छा कभी अपना जता रहा है। तो बाद में ये बताया भी कि हम, मुझे इच्छा था कि मैं उस स्नेक से बात करूं, क्या यह मेरा पागलपन था या मेरा सनकीपन था, ये था, ठीक ना। लेकिन वो बात करना उससे चाहते थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर है 23। चलिए प्रश्न है 23, कहते द स्नेक
द स्नेक टेकन द पोएट, द स्नेक टेकन एट द पोएट डैश, ठीक ना। तो ये टेकन मतलब वही यहाँ टोकन भी लिख सकते हैं, ठीक ना, टोकन नहीं टेकन ही होगा, ठीक ना। एट द पोएट मतलब कवि की तरफ स्नेक कैसे देखता था, तो ये वैगुली तरफ से देखता था, यानी मतलब तिरछी नज़र से, ठीक ना। वैगुली का मतलब होता है तिरछी नज़र से, मतलब एक सीधा नज़र से नहीं बल्कि टेढ़ा नज़र से, तिरछी नज़र से उसको स्नेक देखता था कवि को, ठीक ना, कवि की तरफ। ओके, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24। प्रश्न खत्म हो रहा है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक ना। बस एक दो प्रश्न ही बचा हुआ है। कहता है कि द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन सेड टू मी ही मस्ट बी किल्ड, दीज लाइन्स हैड टेकन फ्रॉम, मुझे जो शिक्षा मिली है, मेरी जो आवाज़ अंतरात्मा की जो आवाज़ है, मुझे जो शिक्षा मिली है वो मुझे अंतरात्मा मेरी कहती है इसको अवश्य मार देना चाहिए। ये कहाँ से लिया गया, तो ये स्नेक से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, स्नेक। किल्ड की बात किया जाएगा तो समझना कि स्नेक से लिया गया है, ठीक ना कहीं एक आध दो आपको पॉइंट पकड़ना पड़ेगा, जिस पॉइंट के माध्यम से आप ये समझ सकते हैं कि ये कविता कौन चैप्टर का है, ठीक ना। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर, आज का अंतिम प्रश्न ये रहा 25। कहता ही लिफ्टेड हिज हेड, मतलब वह अपने सिर को ऊपर उठाता था, हिज ड्रिंकिंग, ठीक ना, पीने के बाद, एज ए कैटल डू, जैसे पशु करते हैं, इज रिटन बाई, यह लिखा गया किसके द्वारा, तो D.H. लॉरेंस के द्वारा ये लिखा गया है। चलिए, आशा उम्मीद करते हैं कि आपको ये 25 सब्जेक्टिव जितने भी थे, BBA ऑब्जेक्टिव थे, आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वास्तव में लग रहा है कि हम लोग मेहनत करते हैं, ज़रूर दो तीन दोस्तों के साथ ये शेयर करिए और उसे सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है, ताकि हमको भी कुछ मोटिवेट मिलता रहे। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।